दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2007 के जीके के एएमयू में आए हुए क्वेश्चंस पेपर। इसको सॉल्व करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको आइडिया लगने वाला है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर इस साल के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस साल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आने वाले साल के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, जेई के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो, क्लैट का हो, नेट का हो, कैट का हो, कोई भी अपने देश का बड़ा से बड़ा एग्जाम अगर आपको निकालना है तो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर एएमयू का जीके के लेके आया हूँ 2007 को। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं और बताता हूं कि फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय, फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था। यह है जीके का भी क्वेश्चंस और इंडो इस्लामिक कल्चर में भी पूछ लिया जाता है। और ये बिल्कुल फैक्ट्स है, बेसिक है, जो कि अगले साल भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है और आने वाले समय में भी आ सकता है। क्योंकि फतेहपुर सिकरी जो शहर है किसने बसाया था, किसने बनाया था। तो क्वेश्चन पहला का जो आंसर है ए अकबर, अकबर ने बनाया था। और फतेहपुर सिकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा जो इन्होंने बनाया, गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात इनके हाथ में नहीं था, अकबर के हाथ में नहीं था, तो इन्होंने लड़ाई करके गुजरात को हासिल किया, गुजरात जीत लिए और उसके बाद आके फतेहपुर सिकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा एक मस्जिद का दरवाजा है जो कि आगरा जिला में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला का आंसर है ए। ये आपको जीके के बारे में मैं बता दिया और इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में बता दिया। इसीलिए डिटेल सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ 100 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे और तैयार हो जाएंगे और इस साल आपका एडमिशन इंशाल्लाह भगवान करे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज विद इन द लास्ट 10 ईयर्स इज। अब ये क्वेश्चन 2007 में आया है, तो 2007 से लेकर 97 इस 10 साल में जो इंडियन के कौन से महाशख्स है, महाशय है और महान व्यक्ति है जिनका नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन 2 है जो इसका आंसर है बी, अमर्त्य सेन को 97 से लेके 2007 तक। क्योंकि 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पूछा है कि लास्ट 10 सालों में किसको मिला है, तो अमर्त्य सेन जी को मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मुझे तो सही दिख रहा है। इन 1857 1857 में द रिबेलियन सिपॉयज हु ऑक्युपाइड दिल्ली डिक्लेयर द फॉलोइंग टू बी देयर सोवरेन। ये कह रहा है कि 1857 में जो विद्रोह हुए थे उसमें रिबेलियन थे, मतलब एक चाहते थे कि अंग्रेज ना रहे अपने देश में, जिसको बोलते हैं रिबेलियन। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं नक्सलवादी टाइप के लोग, ठीक है, जो अपने को आज़ाद रखना चाहते थे। तो फॉलोइंग टू बी देयर सोवरेन। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है सी, यानी बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र ही उस वक्त क्या थे, राजा थे लखनऊ एरिया के। तो ये उस वक्त अंग्रेज़ों से लड़ाई किए कि नहीं हम राजा रहेंगे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि हमारा राज हो जाए। धीरे धीरे आए, बिजनेस किए और बिजनेस करते करते अपने देश को गुलाम बना दिया और यहाँ से लूट लूट के चीज़ें ले गए। अपने देश में अंग्रेज़ों से आने से पहले देश बहुत संपन्न था, जीडीपी बहुत अच्छा था, और अंग्रेज जब आया उसके बाद छोड़ के गए तो पूरा जीडीपी नोच के लेके गए और पूरा लूट के लेके चले गए। ठीक है, और बाकी लोग जो आए, अकबर बिरबल जो भी लोग थे, राजा लोग आए, यहीं मरे और यहाँ का संपत्ति यहीं रह गया। लेकिन अंग्रेज आए तो यहाँ से सब लूट के ले गए। कुछ और भी लोग आए जो लूट के लेके चले गए थे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, कालिदास रोट। कालिदास क्या लिखे इन्होंने, कालिदास जो थे बहुत महान व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है डी, इन्होंने लिखा था शकुंतला। शकुंतला एक बुक है जिनको कालिदास ने लिखा है। तो एएमयू में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, जीके में भी आता है और इंडो इस्लामिक कल्चर में भी आता है। तो कालिदास ने लिखा था शकुंतला बुक। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, कथकली इज परफॉर्म मोस्टली इन। अब कथकली जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये डांस कहाँ पे होता है, कर्नाटका में, केरल में, बंगाल में, गुजरात में। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है ए, केरला में होता है कथकली, जो कि वहाँ पे एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, या एक रस्म मान सकते हैं या रीति रिवाज है। ठीक है, कहाँ पे, केरल में कथकली वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, गांधी जी वॉज बोर्न। गांधी जी कहाँ पैदा हुए, इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। बी आंसर है पोरबंदर में, है ना, पोरबंदर गुजरात है। गुजरात में तो पैदा हुए ये तो पता ही होगा, लेकिन उस गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पे गांधी जी का पैदाइशी हुई थी। क्वेश्चन 6 का आंसर है बी। ये भी बेसिक क्वेश्चंस है, तो बेसिक क्वेश्चंस अगले साल भी पूछे जा सकते हैं और जीवन में हमेशा काम आते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, द स्टेट इन विच The state in India which has been re-electing the government of the same political front for the largest number of years.
द स्टेट इन इंडिया विच हैज़ बीन री इलेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ सेम पॉलिटिकल फ्रंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। कौन सा राज्य है जिसमें एक ही पार्टी बहुत सदियों तक राज की है? तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है सी। वहाँ पे सीपीएम ज्योति बसु जो थे 4 बार 5 बार चीफ मिनिस्टर बने थे। बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जो 5वां बार भी चीफ मिनिस्टर एक ही पार्टी का हो। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है उसमें जो लेफ्ट फ्रंट है, जो जिसको मानते हैं लाल सलाम, जिसको कन्हैया कुमार जो जेएनयू वाला है जिसका नेता है, जिसको हसुआ और खुरपी जिसके लाल झंडे पे निशानी होता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य की है, 25 सालों तक। लालू का राज 15 साल रहा है, नीतीश कुमार का 15, ये 25 साल तक की। अगर नीतीश अभी एक पूरा भी करते हैं तो 20 होगा। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु रोज लेटर टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस चांसलर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, बाद में ये राष्ट्रपति बन गए, किसने बना? तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब, इनके नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जामिया में भी इनका हाथ है, डीयू में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है अजमेरी गेट के सामने। आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो दूसरे साइड अजमेरी गेट है, उसको अजमेरी गेट से दिल्ली गेट जाएंगे तो बीच में पड़ता है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो जाकिर हुसैन साहब वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और बाद में ये अपने देश का राष्ट्रपति भी बने। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है डी। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन रशिया अंडर हुम हिटलर वाज डिफीटेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वो रशिया लीडर जिसके राज में हिटलर हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो रशिया के वो कौन लीडर थे? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर ए, स्टालिन। स्टालिन ही थे जो इस हरामी को, हिटलर को हरा दिया। ठीक है, हिटलर बहुत हरामी था, बहुत सारे लोगों को मारा, यहूदी लोगों को, बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसे मारा जैसे गाजर मूली काटते हैं। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है स्टालिन। स्टालिन क्या थे? जो रशिया के नेता थे जो हिटलर को हरा दिया था। क्वेश्चन 10 देखिए। द ओनली पावर दैट हैज़ एक्चुअली यूज एटॉमिक वेपन्स अगेंस्ट अनदर कंट्री इज। कौन सा ऐसा देश है जो कि पहली बार जो कि एटॉमिक वेपन्स यूज़ किया, मतलब एटम बम छोड़ा? किसने यूज़ किया था? सब कोई जानता है, अमेरिका ही है, जो जापान पे 1945 में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, एक हिरोशिमा एक जगह है, एक नागासाकी जगह है, दोनों जगह पहले 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया, उसके बाद 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने किस पे गिराया था? जापान पे, जो जापान इतना बर्बाद हो गया। बाद में उसको फिर मरहम पट्टी लगाता है, जब जब अमेरिका किसी को मारता है उसको मरहम पट्टी लगाता है, जैसे अफ़गानिस्तान को मरहम पट्टी लगाया, उसके बाद इराक़ को लगाया। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ के लोग जो उस ज़माने में थे वो तो बहुत लोग मर गए ना, जब इन्होंने एटम बम छोड़ा था। कहाँ पे? नागासाकी और हिरोशिमा, जापान में। किसने दागा था? यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये दिखाया कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस अगले साल भी आ सकते हैं, तो इसको सही से देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगले साल भी आ सकते हैं, इस साल भी आ सकते हैं, आने वाले समय में भी आ सकते हैं, दूसरे किसी और कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं, क्योंकि जीके जो है वो हर जगह आप आजकल पूछा जाता है। और जीके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। अगर कोई जानता है तो इसमें जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना, इसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना। आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, टाइम बचाता है। तो इसी तरह के आप जितने भी क्वेश्चंस आप मेरे वीडियो देखेंगे इस चैनल पे, आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, आपको आइडिया के लिए, देश के हित के लिए मैं बनाया हूँ कि आपको फ़ायदा हो और आपका कंपटीशन में इंशाल्लाह भगवान करे इस साल हो जाए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।